6 अंडे 6 ब्रेड 3 अंडा सैंडविचेस बना दिए इसके और एक बड़ा कप कोल्ड कॉफ़ी 1000 कैलोरीज एग्जैक्टली। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में और एक नए ब्लॉग में। आज मेरा बॉडी वेट 87.9 kgs आया है एंड ओवरऑल ट्रेंड मेरा पूरे पिछले हफ्ते का 88 और 87 में ही चल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। बट मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो हो गया है वेट लॉस, इसलिए आज से 100 कैलोरीज ड्रॉप कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी मील से। अब मुझे नहीं पता कि इफ़ इट्स द राइट थिंग टू डू और नॉट, बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरा वेट बहुत धीरे धीरे घट रहा है। सिर्फ 100 कैलोरीज ड्रॉप करूँगा, बाकी सब सेम रहेगा। वर्कआउट्स विल बी द सेम और मेरी वॉकिंग वगैरह भी सेम रहेगी, लिफ्टिंग भी सेम रहेगी। बस 100 कैलोरीज पूरे दिन में से ड्रॉप कर रहा हूँ। जो लास्ट 2 वर्कआउट्स थे थोड़े से वीक गए थे बिकॉज मेरी स्लीप पूरी नहीं थी, बट आज मेरा लेग डे है और मैं एकदम वेल रिकवर्ड, वेल रेस्टेड हूँ। बेसिकली मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट है पुश पुल लेग्स रेस्ट, देन शोल्डर्स एंड आर्म्स, और अगले दिन चेस्ट एंड बैक, फिर 2 दिन फिर से रेस्ट। अब मैंने कल की ट्रेनिंग स्किप करी थी, बट मैं आज ट्रेन कर रहा हूँ और 2 दिन लगातार ट्रेन करूँगा। एंड वीकेंड पे मेरे को मिल जाएंगे मेरे 2 एक्टिव रेस्ट डेज, जिस दिन मुझे ट्रैवल करना है और कम्पीट करना है। तो ये बहुत सॉर्टेड चीज़ हो गई, मैंने प्लान नहीं किया था ये, बट कल स्किप करने की वजह से एक्सीडेंटली वो चीज़ अपने आप सेट हो गई, क्योंकि मेरा चंडीगढ़ वाला प्लान आज फाइनलाइज हुआ है सुबह। तो एवरीथिंग इज सेट फॉर द वीक। सिर्फ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सैटरडे को तो मैं खाना पैक करके जाऊँगा, बट संडे को मुझे बाहर खाना पड़ेगा। उसमें विल सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव। थोड़ा बहुत चीज़ें मैं घर से भी कैरी करूँगा, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार्स, एंड 2000 कैलोरीज के नीचे रहेंगे हम, और अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर लूँगा मैं। बट अभी फटाफट लेग डे का लेआउट में बता देता हूँ क्या है, और हम पैक करके चलते हैं जिम। लेग डे हमेशा स्टार्ट होता है स्मिथ मशीन स्क्वाड से। देखो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले क्वाड्स ट्रेन करता हूँ, फिर हैमस्ट्रिंग्स, फिर वापस क्वाड्स, फिर से हैमस्ट्रिंग्स। तो स्मिथ मशीन स्क्वाड से मैं नैरो स्टांस लेता हूँ और क्वाड्स पे फोकस करता हूँ। 2 सेट्स करेंगे स्मिथ मशीन स्क्वाड्स के फेलियर तक, देन 2 सेट्स स्टिफ लेग डेडलिफ्ट फॉर माई हैमस्ट्रिंग्स अगेन फेलियर तक, 3 सेट्स लेग एक्सटेंशंस, वापस क्वाड्स पे आ गया हैमस्ट्रिंग्स के बाद फेलियर तक करके, लेग कर्ल्स हैमस्ट्रिंग्स के लिए 3 सेट्स फेलियर तक। यहाँ पे मेरी मेजॉरिटी मूवमेंट्स खत्म हो जाती है। फिर मैं काफ्स करता हूँ लेग प्रेस मशीन पे 2 से 3 सेट्स फेलियर तक, एंड फाइनली हैंगिंग लेग रेजेस एब्स के लिए 2 से 3 सेट्स फेलियर तक बॉडी वेट पे। मस्त हवा चल रही है, बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वियर्ड मौसम हो रखा है। जिम की बॉटल में मैंने पानी भर के नींबू पानी भी डाल दिया। बस मील ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अंडा सैंडविच ही खाया है एज यूजुअल। एंड अभी मैं जिम जाऊँगा, वापस आके मैं खाऊँगा मोस्ट लाइकली चिकन विद रामेन। अगर रामेन का मन नहीं होगा तो सैंडविच बना लूँगा, बट रामेन रखे यहाँ पे और मेरे को देख के मन कर रहा है खाने का, तो आई विल हैव 1 पैक ऑफ रामेन एंड देन 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। मेन थिंग इज प्रोटीन पूरा करना है मुझे, और कैलोरीज 2000 के अंदर रखनी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फाइबर इंटेक कैसे पूरा करते हो। भाई इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इस वाली रामेन में। मैं ऐसे कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि आप खाओ, बट इसमें होता है 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर है इस पैकेट में। तो अगर 2 पैक रामेन खाता हूँ तो 20 ग्राम फाइबर तो इससे मिल जाता है। तो अपने कार्ब्स के सोर्सेज मेरे ऐसे हैं, चूज करता हूँ मैं कि उसमें फाइबर भी काफ़ी मिल जाए मुझे। पोटैटोज और ब्रेड में भी, ब्राउन ब्रेड में, आटा ब्रेड में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ फाइबर मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू ईट इट। एज लॉन्ग एज आपको पॉटी सही आ रही है, पेट हल्का हो रहा है मस्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पॉटी सही से नहीं आ रही तो अपना फाइबर इंटेक बढ़ा लो। मेरे को मस्त आती है भाई, मस्त फ्रेश होता हूँ हर सुबह, तो नो प्रॉब्लम इन फाइबर इंटेक। बस जो भी मैं कार्ब्स खाता हूँ उससे पूरा हो जाता है। फटाफट ये पी के मैं जाऊँगा जिम। मैं ब्लैक कॉफ़ी पी चुका था ऑलरेडी 2 कप सुबह से, तो और कॉफ़ी नहीं पीऊँगा बिकॉज आई फील एनर्जाइज एनीवे। ये पी के फटाफट जिम निकलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, स्मिथ मशीन स्क्वाड से स्टार्ट करता हूँ। 67.5 kgs डन फॉर 6 रेप्स हियर। बहुत लोगों को बहुत लाइट लग रहा होगा, और मेरे को लाइट लगता था इनिशियली, बट जब से मैंने अपने रेप्स कंट्रोल करे और एकदम स्लोली डीप जाके मैं स्क्वाट करता हूँ तो मुझे ये हैवी लगने लग गया है। पहले मैं बारबेल स्क्वाट्स करता था 150-160 किलोज तक, बट स्मिथ मशीन में सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ। देन हमने किया स्टिफ लेग डेडलिफ्ट 40 किलोज ईच, विच मीन्स 80 किलोज से। ये सेट मेरा 1.5 मिनट तक चला था ऑलमोस्ट, बहुत कंट्रोल से मैं कर पा रहा था, और 1.5 मिनट लगा मुझे फेलियर पहुंचने में। तो मुझे बारबेल पे स्विच करना पड़ेगा क्योंकि 40 से ऊपर डंबल नहीं है जिम में। देन लेग एक्सटेंशंस किया मैंने। इसमें मैं पहले फुल स्टैक के पास पहुंच गया था, बट मैंने अब काफ़ी वेट ड्रॉप कर दिया मशीन पे, एंड बहुत कंट्रोल से लिफ्ट करता हूँ मैं। इसमें इतना दर्द होता है कि भाई मेरी फट जाती है। दिस वॉज डन फॉर 8 reps हियर। फाइनली डिड लेग कर्ल्स, इसके मैंने 3 सेट करे, और लेग एक्सटेंशंस के भी 3 ही किए थे लाइक आई सेड। इसमें भी देखो एकदम कंट्रोल से ऊपर कंट्रोल करके ला रहा हूँ वेट को, एंड देन एक्सप्लोसिव नीचे लेके जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा सेट था ये, एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग ऑन एवरी एक्सरसाइज। दिस वॉज माई हेवीएस्ट लेग डे सो फार इन दिस सीरीज़। एंड फिर मैं अपने काफ्स को ट्रेन करता हूँ। ये लेग प्रेस की मशीन है बेकार सी, तो इस पर काफ्स सही ट्रेन हो जाती हैं। इससे मैंने काफ्स के 2 सेट्स करे थे फेलियर तक, एकदम कंट्रोल से
पॉज करके एकदम डीप जाके मैंने पूरा सेट किया. इट बर्न्स अ लॉट एंड आपको भी काफ्स को ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए. इनफैक्ट सारी एक्सरसाइजेस पे आई फील दैट बर्न कंट्रोल से एकदम लिफ्ट करते हुए. देन फाइनली एब्स के लिए हैंगिंग लेग रेजेस के 2 सेट्स. पहले मैं पैर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके आने की कोशिश करता हूँ, बट फिर जब नहीं होता तो मैं ऐसे हाफ नीज को ऊपर लेके आता हूँ. बेस्ट लेग डे सो फार इन द सीरीज. मैं फटाफट ऊपर बैग रख के नीचे वॉक करने आया था. आधा घंटा हो चुका है, अभी थोड़ी सी और वॉक करूँगा. अभी 7 बजने वाले हैं. 8 से 11 बजे तक मुझे क्लासेस देनी है, तो मेरा प्लान है कि 7 बजे ऊपर जाके बस मैं अपना डिनर कर लूँगा एंड उसके बाद एक स्ट्रेच में काम करूँगा. अभी आई एम एट 10,000 स्टेप्स. गोल इज़ टू क्रॉस 15, जो कि रात तक हो जाएंगे. फटाफट वॉक करके ऊपर चलते हैं. 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 2 पैक रामेन विदाउट चिली ऑयल, तो दोनों पैकेट कंबाइंड आर लेस देन 600 कैलोरीज. और ये शुगर फ्री 7 अप. ये जो आपने फुटेज देखी है अभी तक, ये 2 दिन पुरानी है, परसों की है. और अब जाके मैं इस ब्लॉग का आउट्रो ले रहा हूँ और मुझे 2 अपडेट्स देने हैं. पहला अपडेट, वीकेंड पे जो कंपटीशन जाने वाला था वो कैंसिल ही हो गया है. कंपटीशन ही कैंसिल हो गया. तो जितना भी ट्रैवल का प्लान था और रहने का प्लान था, प्रैक्टिस करने का प्लान था, वो सब कैंसिल हो गया है. प्रैक्टिस तो मैं करूँगा क्यूबिंग की, बट इतना इंटेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा अभी. एंड विच मीन्स दैट आई बी एबल टू स्टिक ऑन माई डाइट. संडे वाले दिन की मुझे टेंशन थी जो, बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं आएगा. और जो भी व्लॉग्स आएंगे वीकेंड के, वो सिर्फ घर पे ट्रेनिंग व्लॉग्स ही होंगे और रेगुलर लाइफस्टाइल व्लॉग्स होंगे. तो पहला अपडेट ये था. सेकंड अपडेट, मैंने कल व्लॉग नहीं डाला. पूरी सीरीज में पहली बार मैंने एक ब्रेक लिया छोटा सा, बिकॉज आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड और मेरा व्लॉग करने का मन नहीं था, ना एनर्जी थी. आई एम सॉरी जो लोग रेगुलरली देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हर दिन व्लॉग आएगा. मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन ही डालूँ. बीच में एक दिन स्किप हो सकता है जिस दिन व्लॉग नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे ही बस मन नहीं है व्लॉग करने का. बट दैट डज नॉट मीन कि मैं डाइट से ऑफ ट्रैक हुआ हूँ, ट्रेनिंग से ऑफ ट्रैक हुआ हूँ. मैंने कल शोल्डर्स एंड आर्म्स ट्रेन करे थे, अपनी न्यूट्रिशन पे मैंने स्टिक किया था. तो एवरीथिंग इज गोइंग सॉलिड. जिस वीडियोस में हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए. इसी के साथ आज का व्लॉग भी यही एंड कर रहा हूँ मैं. आप लोगों से मिलूंगा कल के एपिसोड में. आज भी मैंने ट्रेनिंग फिल्म करी अपनी, थोड़ा व्लॉग किया, तो कल भी वीडियो आएगी. बट आई होप यू गाइज आर क्रशिंग योर गोल्स, टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम. एंड कल के एपिसोड में मिलते हैं. गुड नाइट, बाय.